लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ शिक्षाप्रद कहानी शांति या अशांति। जीवन में शांति या अशांति आपके कर्म पर निर्भर करता है। राजवीर एक बड़ा उद्योगपति था। उसका भरा पूरा परिवार था। माता पिता, पत्नी, 3 बच्चे, 2 भाई और उनके परिवार सब थे। एक ही बड़ी सी बिल्डिंग के अलग अलग हिस्से में सारे भाई रहते थे। तीनों भाइयों का अपना अपना उद्योग था, परंतु इतने धन के बाद भी खुशहाली नहीं थी। उसका मूल कारण उनकी जीवन शैली एवं भौतिक बात था। वे सदैव तुलना करते रहते, किसके पास क्या है, मेरे पास अच्छा है या उसके पास अच्छा है। यह केवल घर परिवार की बात नहीं थी, बल्कि पूरे समाज का यही हाल था। सोशल मीडिया के युग में खुश रहना उतना आवश्यक नहीं है, बल्कि हम ज़्यादा खुश हैं, आनंदित हैं, सुख विलासिता में हैं, यह दूसरों को दिखाना ज़रूरी है। परिवार समाज की इकाई है, समाज आईना है, जैसे लोग वैसा समाज। शांति मठ सुझाव। एक बार की बात है, राजवीर अपने ऑफिस में परेशान बैठा था। उसके सर में भी भारी दर्द हो रहा था। तब उसके कार्यालय में कार्यरत विजय ने राजवीर से पूछा, क्या हुआ महोदय, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? इस पर राजवीर ने कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, क्या करूँ समझ नहीं आता, इतने मेहनत धन शोहरत के बाद भी शांति नहीं है, सदैव अशांत रहता है मन, हमेशा कोई न कोई बाधा या परेशानी आती ही रहती है। विजय ने इस पर कहा, महोदय यही शहर के पास में शांति मठ नाम का ध्यान केंद्र है। बहुत से लोग वहां अशांति, बेचैनी एवं अवसाद जैसी स्थिति से छुटकारा पाने जाते हैं। शांति मठ के जो गुरु जी हैं, वो भी युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित रहते हैं। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। शांति मठ सोशल मीडिया प्रमोशन। विजय की बात राजवीर को अच्छी लगी। राजवीर ने विजय से शांति मठ का पता व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने को कहा। राजवीर ने घर जाकर अपने परिवार से यह बात बताई। सब लोग काफी उत्साहित हो गए। सबने कहा, हाँ हाँ, उन गुरुजी को कौन नहीं जानता, देश विदेश में उनके शिष्य हैं, उनके साथ सेल्फी लीजिएगा, साथ ही आश्रम से वीडियो रिकॉर्ड कर भेजिएगा, सोशल मीडिया टीम को भेज देंगे, अच्छी पब्लिसिटी होगी। राजवीर को भी यह सुझाव बहुत अच्छा लग रहा था। वास्तविक परेशानी अशांति थी, परंतु ये लोग हल सोशल मीडिया प्रमोशन का करने की सोच रहे थे। यह केवल उन लोगों की समस्या नहीं है, ये दौर ही ऐसा है। बहिर्मुखी जीवन में शांति ढूंढते हैं लोग। शांति मठ सुबह का कार्यक्रम। राजवीर शांति मठ पहुंच जाता है। सुबह के कार्यक्रम में भाग लेता है, जहां वो अन्य लोगों के साथ प्राणायाम, योगासन एवं हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम करता है। इसके उपरांत शांत मुद्रा में बैठने की कोशिश करता है, परंतु कोई भी साधक पहले ही दिन पूर्णतः शांत मुद्रा में कैसे बैठ सकता है, वो भी जो इतना शांत था। राजवीर 30 सेकंड भी शांत मुद्रा में नहीं बैठ पाता। कभी इधर मुड़ता, कभी उधर मुड़ता, कभी अपने बाल को खुजाता, कभी अपनी उंगलियां मरोड़ता। ऐसे ही कुछ देर बीता और सुबह का कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी लोगों के सहमति के अनुसार लोगों में मठ का कार्य बांटा गया। राजवीर को पत्ते चुनने का काम सबसे आसान लगा। उसने वही काम चुना। राजवीर का पछतावा। कुछ देर पत्ते चुनने के बाद उसे थकान लगने लगी। उसे लग रहा था मानो वह कहीं जाकर फंस गया। फिर वह फ़ोन निकालकर मठ के वीडियो बनाने लगा और अपने घर वालों एवं सोशल मीडिया टीम को भेजने लगा। वीडियो भेजने के बाद वह खाने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था, पूरा एक दिन बर्बाद करके मैं यहाँ आया हूँ। दूर दूर तक शांति की कोई बात नहीं है, अपितु अशांति और बढ़ रही है। गुरुजी से बात हो जाती तो समाधान लेकर चला जाता। यहाँ न जाने लोग कितना नीरस जीवन कैसे जीते हैं। सुबह उठकर व्यायाम, फिर ध्यान, खाना भी नहाने के बाद मिलेगा, वो भी केवल 2 बार। साधारण भोजन, साधारण कपड़े, आपस में बात भी इतनी कम करते हैं। क्या करेंगे ये लोग इतनी शांति का। गुरुजी से मिला राजवीर। जैसे तैसे दिन काटा और शाम हो गई।
अब एक एक कर गुरुजी से मिलने का समय आवंटित हुआ। जब राजवीर की बारी आई तो वो जाकर बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। बाबा से कहने लगा, गुरुजी बहुत परेशानी है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। सबने कहा, आपके पास सारी परेशानियों का समाधान है। गुरुजी ने पूछा, क्या परेशानी है? राजवीर ने बताया, बाबा जी, धन संपत्ति नाम सब है परंतु शांति नहीं है। मैं शांति की खोज में आया हूँ। गुरुजी मुस्कुराए बोले, कितनी आवश्यकता है तुम्हें शांति की? राजवीर ने उत्तर दिया, बाबा जी, अब तो जीवन में केवल शांति ही चाहिए और कुछ भी नहीं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, 1 महीना मठ में रुको, फिर देखते हैं तुम्हें क्या परिवर्तन आते हैं। अशांति को छोड़ना कठिन। गुरुजी की बात सुनकर राजवीर हड़बड़ा कर कहने लगा, नहीं नहीं, 1 महीना तो बहुत है, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। मेरा पूरा उद्योग चौपट हो जाएगा। इस पर गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर 1 सप्ताह रुक कर देखो। इस पर राजवीर ने कहा, परंतु 4 दिन के बाद तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस पर नहीं गया तो आप समझते हैं ना पारिवारिक विवाद कैसा होता है। लोग मेरे बेटे के साथ मेरे रिश्ते को तोड़ने लगेंगे। संबंधी और मित्र मुझे कंजूस समझेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं राजवीर, मैं नहीं समझता, मेरे पास ऐसा परिवार, ऐसे संबंधी या मित्र नहीं है। तब राजवीर कहता है, अरे गुरुजी, अच्छा ही है आपके पास परिवार नहीं है, शांति तो है कम से कम। इस परिवार के चक्कर में तो सारी शांति ही अशांति में परिवर्तित हो गई है। समझदार को समझाना कठिन। यह सब सुनकर बाबा जी राजवीर से पूछते हैं, यदि शांति की इतनी चाह है और परिवार अशांति का कारण है तो इस परिवार को छोड़ क्यों नहीं देते? इस पर आश्चर्यचकित होकर राजवीर ने कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी आप? फिर लोग क्या कहेंगे? दुनिया का क्या कहेगी? मेरी इतनी इज्जत है, इतनी मेहनत से मैंने इसे कमाया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गुरुजी ने फिर से प्रश्न किया, तो फिर परिवार में शांति एवं सामंजस्य बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? उत्तर देते हुए राजवीर ने बताया, बाबा जी, सब अपने मन के मालिक हैं। मेरे भाई मुझसे जलते हैं। मेरी पत्नी केवल अपने मायके के बारे में सोचती है, सब दूसरों को दिखाना चाहते हैं। घर की शांति के बारे में कोई नहीं सोचता। परिवार में कभी शांति हो ही नहीं सकती। गुरुजी ने दिखाया आईना। आईना दिखाते हुए बाबा जी ने तीखे शब्दों में कहा, तुमने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए अशांति का कारण है, परंतु तुम उसे छोड़ नहीं सकते। तुम कहते हो कोई परिवार की शांति के बारे में नहीं सोचता, और तुम स्वयं ही अपने भाई एवं पत्नी की बुराई कर रहे हो। तुम कहते हो बाकी सब लोग केवल दूसरों को दिखाना चाहते हैं, परंतु तुम अपने परिवार को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। क्या यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है? मनुष्य का परिवार के साथ रहने का कारण केवल परिवार के प्रति उसका स्नेह एवं उसकी कर्मबद्धता होनी चाहिए, परंतु तुम्हारा यह कारण नहीं है। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हारे पास हैं, फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दिखावटीपन मनुष्य को अंधा कर देता है। बाबा की तीखी बातें सुनकर भी दृढ़ता से भरे राजवीर ने कहा, बस मैं शांति चाहता हूँ गुरुजी, बाकी सब तो है मेरे पास। गुरुजी ने उसकी मूर्खता पर हंसते हुए कहा, ठीक है, जब मिल जाए शांति तब मुझे भी बताना कि बिना अशांति को छोड़े तुम्हें शांति कैसे मिली। राजवीर आज के मनुष्यों का ही रूप है। हम सबको अपने अशांति का कारण मालूम है, परंतु हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। शांति के लिए हम सब तरसने का दिखावा करते हैं, परंतु उसके रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता। दुनिया में दिखावा इतना बढ़ गया है कि आज लोग अपने दुख एवं परेशानियों के भी प्रदर्शनी लगाते हैं। लोग केवल दिखावा करना चाहते हैं। हमारे पास दुख और परेशानियां इतनी अधिक है, परंतु कोई भी ना हल सुनना चाहता है और ना बताए हल के रास्ते पर चलना चाहता है। तो चलिए अब मैं दूसरी कहानी की शुरुआत करती हूँ। गुरु की सीख। गुरु की सीख भारतीय गुरुकुल परंपरा की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वहीं शिक्षक थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य कर्मदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्र ही था, वो बहुत अधिक बोलता था।
सदैव स्वयं को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचा दिखाता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दंभ भरता था। हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए भी जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता, यहाँ तक कि वो खुद को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वो त्यागी है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता क्योंकि अमीर घर से था, फिर भी आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती है। कर्मदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वो बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नहीं जानता था। महीने भर का संकल्प और गुरु की सीख। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए वो अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन कर्मदास को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, वो भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। कर्मदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। कर्मदास का संकल्प और गुरु की सीख। गुरु की बात सुनकर वो अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यहाँ कोई मेरा भला चाहता ही नहीं। ये लोग कहते हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। गुरु ने पूछा, सबने ही कहा? तब कर्मदास ने हामी भरते हुए कहा, जी, लगभग सबने यही कहा। गुरु ने पूछा, पुत्र कर्मदास, क्या तुम यह कर पाओगे? कर्मदास ने कहा, जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूँगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूँ आपके सामने, गुरुदेव, कि अब मैं आने वाले 1 महीने तक मौन रहूँगा। गुरुदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। कर्मदास प्रफुल्लित हुआ जा रहा था कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया है, बाकी विद्यार्थियों से तो श्रेष्ठ हूँ मैं। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। यह सोचता हुआ वो भी विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। गुरु की सीख के लिए संकल्प और परेशानी। पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था, फिर उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन से भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सिर फटा जा रहा था और उसके खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? गुरु मुस्कुराकर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तो तुम तोड़ सकते हो, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है।
बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। संकल्प टूटने का डर और गुरु का मार्गदर्शन। काफी विचार करने के बाद हम कर्मदास ने अपने गुरु से कहा, मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसे पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरुदेव को प्रणाम कर कर्मदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि कर्मदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब कर्मदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर अब जितना ज्यादा मौन रहता उतना ही पुरानी बातें, यादें सब बहुत तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थी। अब मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। कर्मदास ज्यादा बेचैन होने लगा था। उसने पुनः अपने गुरु से इसका हल जानना चाहा। पुनः अपने गुरु से लिखकर पूछा, मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर में उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इसे बाहर आने के लिए इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की ये सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर कर्मदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊँगा। परंतु जब वो जंगल गया तब उसने जाना कि वो अंदर से अशांत था, इसीलिए बाहर से इतना शोर मचाता था। कर्मदास का वापस न लौटना। जब पूरा महीना बीतने के बाद वो लौटकर आश्रम नहीं आया, तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु कर्मदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो। क्या पता वो रास्ता भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वो चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था, हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वो आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। कर्मदास का वापस लौटना। कुछ समय के बाद एक दिन कर्मदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। यह क्या, कर्मदास तो सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। न किसी का फास, न किसी से आगे निकलने की होड़, न किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वो बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वो अपने शिक्षक गढ़ के पास गया। उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम कर उनके हालचाल पूछे और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर अपने गुरुदेव से मिलने चला गया। गुरुदेव से मिलना। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूँ और मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है। विश्राम के बाद में तुमसे बात करता हूँ। यह कहकर गुरु अपने कुटिया में चले गए। कर्मदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। यह सब देख रहे एक शिक्षक ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने कर्मदास से बात क्यों नहीं की? वो इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी और वो आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल कर दी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वो सब में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी? देखते हैं। यह बोलकर गुरु विश्राम करने लगे। गुरु से वार्तालाप और गुरु की सीख। कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके जागे तब उन्होंने कर्मदास को बुलाया और पूछा, हाँ बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं। इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं यहाँ से जंगल गया तब मेरे बाहर तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया।
जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। शोर को सुनना। कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया, तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था, वो शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और उनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने ज्ञानवर्धन करने के बजाय उसे दबाता था और अपने मालिक शक्ति से जीतना चाहता था, अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीज़ें जीतना चाहता था, यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी न करते और अपनी यात्रा में आगे भी न बढ़ते, तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता। परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। परंतु तुमने जंगल जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उसे स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया और उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। कर्मदास यह सुनकर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मंद मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। गुरु द्वारा गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से वार्तालाप। फिर गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आश्रम के सभी लोगों से बात करूँ, उन सबको बुला लाओ। कर्मदास जाकर सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लाया। उन सब ने गुरु को चरण स्पर्श प्रणाम किया और गुरु को सुनने के लिए करबद्ध खड़े हो गए। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प वाले प्रकरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया है। पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका कर्म है कि आप उसे शांत करवाएं या शांति की राह दिखाएं, ना कि उसकी कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है, तो आप मदद मांगें और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, न कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरा, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल ना निकाले जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बाद में इस पर आप ही को पछताना पड़ेगा। और चौथा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी मौखिक शक्ति का सहारा ना लें, अपितु अपनी कमियों को सुधारने वही आपकी शक्ति है। सभी को अपनी अपनी गलती समझ आई और सभी ने स्वयं में सुधार करने की स्वेच्छा बताई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पर चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा बोलना, बहस करना रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथावश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन शांत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ।